पलवल जिले की बागवानी विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बतलाया कि जिले में किसानों को बागवानी विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया गया है। अभी तक जिले में 51 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम अतर सिंह शास्त्री है और मैं पिछले 4 साल से ये नेचुरल फार्मिंग से खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास लगभग 500 पौधे हैं, जिसमें 100 पौधे अमरूद है, 60-65 लगभग पौधे मेरे पास बेरी है, 50 पौधे चीकू है और किन्नू और मौसमी के भी 50 पौधे मेरे पास, और कुछ मेरे पास पौधे ये भी है, कटहल भी है और आम भी है। इस तरह से और वैरायटी भी है। और हमने कलौंजा भी लगाया हुआ है, लगभग 200 पौधे कलौंजा के हैं। इस तरह से लगभग 500 पौधे जिनकी खेती मैं नेचुरल फार्मिंग के तहत, प्राकृतिक खेती के तहत कर रहा हूँ। मेरे पास देसी गऊ है और उससे मैं जीवामृत तैयार करता हूँ खाद के रूप में। इसके साथ साथ जो खरपतवार जिसे कहते हैं, वो मेरे लिए एक खाद का काम करता है। मैंने गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढे में मैं खरपतवार का जो भी घास या अवशेष होता है फसल का, वो उस खड्डे में डाल देता हूँ और वो बहुत जल्दी ही खाद के रूप में बदल जाता है। उसे भी पौधों में देता हूँ। और दूसरा एक मल्चिंग प्रणाली भी है मेरी, जो नेचुरल फार्मिंग में बहुत काम आई है, कि हम जैसे कि काष्ठ आच्छादन, जो पौधों का ही जो हम काटते हैं, जैसे छटाई करते हैं, तो वो पौधों की जड़ों में लगा देते हैं। तो आच्छादन प्रणाली से भी हमारी एक तो नमी बनी रहती है, पानी का खर्चा भी कम होता है, और ये इसके साथ साथ हम सब्जी भी लगाते हैं बीच में, जो हमारे पास जगह बची हुई है। तो सब्जियों में हमने टमाटर लगाया हुआ है, मिर्चा लगाई हुई है और बैंगन है हमारे पास। उसके साथ साथ टमाटर है और गोभी भी लगाई हुई है। ऐसे हम जो है ना, नेचुरल फार्मिंग के तहत ये सब्जी की खेती भी करते हैं और इससे हमें ठीक गुजारा, जैसे कहते हैं भैया, मार्केटिंग भी ठीक हो रही है और लोगों को शुद्ध हम ये प्रोडक्ट भेजते हैं और यहीं से ले जाते हैं, मेरे यहीं से आके, क्योंकि शुद्ध चीज़ अब मिलती कहाँ है। तो इस तरह से भाई सरकार की तरफ से जो अनुदान है मेरे मिला है, थोड़ा बहुत जैसे मिल जाता है, और ये सोलर पंप वगैरह जो, अब वो भी सरकार की तरफ से। तो अब खट्टर सरकार ने भी जो अच्छा काम किया है उसका भी धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे जैसे किसानों को प्रोत्साहित करते रहें, तो ये सरकार के लिए एक अच्छी बात होगी। और हम शुभकामना करते हैं भाई, ऐसे ही अच्छा हम काम करते रहें। और ये भाई प्रेस रिपोर्टर है, इनका भी धन्यवाद। और ये मनु हमारी प्रेस रिपोर्टर है, इनका भी धन्यवाद और सरकार का धन्यवाद। इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक तो खरपतवार का उन्मूलन न करके नियोजन करें। खरपतवार को जलाएं नहीं, पराली को जलाएं नहीं, और क्योंकि ये बहुत बड़ा खाद है। और मैं ये समझता हूं कि भाई नेचुरल फार्मिंग पर आ जाओ। कब तक आप बीमारियों का बोझ ढोते रहोगे? क्योंकि हमारी जो भूमि है, धरती माता जिसे कहते हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम किसान, तो ये बीमार हो जाएगी धीरे धीरे। और अब भी देखो आप कितना हमारा नुकसान हो रहा है। सरकार सब्सिडी खाद पर बहुत ज्यादा दे रही है। इतना अगर हम नेचुरल फार्मिंग अपनाएं
तो वो सारा कुछ खर्चा हमारा बच जाएगा, सरकार का भी बच जाएगा और हमारे रोगों से भी निजात मिलेगी। क्योंकि ये जो रासायनिक खाद है ये पैदावार थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये रोगों को भी निमंत्रण देता है और हमारी धरती माता भी बीमार हो रही है। कब तक चलेगा? 1 ग्राम मिट्टी में 3000 जीवाणु होते हैं और वो इस रासायनिक खाद की वजह से वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमारी जमीन ऊसर हो जाएगी और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे नौजवान नौनिहाल, वो भी तंदुरुस्त रहे तो वह नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती हम कर सकते हैं। सरकार किस हित में काम कर रही है किसानों के लिए? देखो, वास्तव में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और बाग बगीचे का काम कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग भी कर रहा है, उसके लिए 25,000 मुझे अभी सब्सिडी मिली है, एक गाय मिली है मुझे, सरकार ने दी है उसकी योजना के तहत। क्योंकि उन्हें पता है कि नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और मैं पालना करता हूं और उससे खाद बनाता हूं और वास्तव में एक गाय 10 एकड़ जमीन की कम से कम नेचुरल जो खेती है वो उसके लिए पर्याप्त है। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे सरकार से कि देखो कि जो भी सरकार में कर्मचारी हैं तो उनको भी आगाह किया जाए। खैर टाइम टाइम पर उनके लिए भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार जो काम कर रही है उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देंगे कि अच्छा काम करने वालों का, चाहे सरकार हो चाहे कोई परिवार हो, सबका धन्यवाद करते हैं। और ये भी चाहेंगे कि उनका जो रुझान है जो आगे बढ़ रहा है जिस तरह से अच्छा काम करने का, तो वो और आगे बढ़े और अच्छा करें, इससे भी बेहतर करें, आज से कल बेहतर हो, ये हम सरकार से भी उम्मीद करेंगे। किसानों का बहुत अच्छा रुझान है। इस साल किसानों ने नींबू का बहुत बाग लगाया। अब तक मेरे पलवल जिले में लगभग जो नया बाग है वो 140 एकड़ में नया बाग लग चुका है और इसके ऊपर विभाग द्वारा बताया मैंने कि एक किसान 10 किले तक लगा सकता है, 10 किले तक अनुदान राशि ले सकता है। 1 किले पे 13,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में दी जा रही है। मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दूसरे साल जैसे पहले साल हमने 23,000 दिया है, यदि उसने धान छोड़ करके उस साल में गेहूं वो लगाया, बाग लगाया, तो फिर हम उसको 30,000 रुपये देते हैं। दूसरे साल में 10,000 देते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ फिर तीसरे साल में फिर 10,000 रुपये देते हैं। इस प्रकार यदि धान को छोड़ करके कोई आदमी बाग को लगा रहा है तो 3 साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़, और बिना धान वाला खेत है जिसमें दूसरा हुआ है तो उसमें हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल में किसान को दे रहे हैं। यदि वो नेचुरल फार्मिंग करता है इसमें फिर तो उसमें हम एलईडी ट्रैप और एलईडी लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और ये ल्यूर जो आते हैं तो इनके ऊपर 75% अनुदान राशि बागवानी विभाग द्वारा दी जा रही है। और अब तक हम जिला पलवल में नेचुरल फार्मिंग के तहत 51 किसानों को ये चीज हम दे चुके हैं। बागवानी विभाग से यदि कोई बाग लगाए तो बाग के ऊपर 23,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि दी जा रही है। यदि कोई सब्जी लगाए ड्रिप के साथ, मल्चिंग के साथ या बांसबल्ली के साथ, अगर खाली सब्जी लगा रहा है ड्रिप के साथ या मल्चिंग के साथ तो हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जी के ऊपर दे रहे हैं। यदि वो ड्रिप उसके मल्चिंग के साथ लगा रहा है तो हम 64 रुपये 15,000 के अलावा अलग से दे रहे हैं मल्चिंग पे। इसके अलावा यदि वो बांसबल्ली के सहारा लगा रहा है तो टोटल मिला के 15,000 सब्सिडी सब्जी के ऊपर और 31,250 रुपये बांसबल्ली के ऊपर, कुल मिला के 46,250 रुपये हम एक किसान को अनुदान राशि दे रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का ऐसे तो बलई में लगा है, कुलेना में लग रहा है, इधर एक हरेंदर है एक लड़का गुजर समाज का, उसमें बड़ौली में वो भी लगा रहा है। इधर फिर ये मीतरौल में है एक लड़का सम्राट सिंह चौहान, उसने भी बड़े स्केल पे किया हुआ है। फिर एक आगे चल के धतीर में है। मतलब इन गाँवों में नेचुरल फार्मिंग की खेती कर रहे हैं लोग।